नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। सच में धड़क देख रहे हैं आप, आपके साथ में पूनम। जयपुर की सड़कों पर रेंगते ट्रैफिक ने जनता को बेहद परेशान कर रखा है। जिस रास्ते को पार करने में महज 5 से 10 मिनट का समय लगना चाहिए, आज उसी रास्ते पर 30 से 40 मिनट कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता है। ये रेंगता हुआ ट्रैफिक सिर्फ गाड़ियों का नहीं है, बल्कि हमारी बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था का सबूत है। लेकिन जयपुर की इस ट्रैफिक व्यवस्था का टर्निंग पॉइंट तब बना जब एक शादी समारोह में शिरकत करने जा रहे डीजीपी राजीव शर्मा सीकर रोड पर 1.5 घंटे तक जाम में फंसे रहे। डीजीपी के जाम में फंसने के बाद जो प्रशासनिक सर्जरी हुई, उसने पूरे ट्रैफिक महकमे का चेहरा ही बदल कर रख दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सख्ती के बाद जयपुर ट्रैफिक पुलिस अब नए तेवर में नजर आएगी। शहर को जाम मुक्त करने के लिए आसमान से निगरानी होगी। जी हां, अब ड्रोन तय करेंगे कि ट्रैफिक का रुख किधर होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अधिकारियों की एक नई फौज मैदान में उतार दी गई है। नॉर्थ से लेकर साउथ तक और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक अब एडीसीपी और एसीपी स्तर के अधिकारी सीधे सड़कों पर मोर्चा संभालेंगे। 72 ट्रैफिक बीट, स्पेशल राइडर्स और बदली हुई वर्दी। क्या ये नया फॉर्मूला जयपुर को जाम के जंजाल से आजादी दिला पाएगा? आज चर्चा इसी पर करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए, जो ये नई तस्वीर दिखाई जा रही है, क्या वाकई अब ट्रैफिक से जनता को राहत मिल पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। अभी भी इसी का जवाब हम जानेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। बीजेपी से सूरज सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत। जुड़ेंगे और साथ ही कांग्रेस से अपना पक्ष संदीप कलवानिया जी रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही योगेंद्र जोशी जी पूर्व ट्रैफिक अधिकारी हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले योगेंद्र जी, आप ही से समझना चाहूंगी। देखिए, तस्वीर बदलने वाली है। जिस तरीके से कहा जा रहा है, नई व्यवस्था की जा रही है, आपको लगता है कि इसके बाद, इस व्यवस्था के बाद, क्या वाकई जो है जनता को मुक्ति मिल पाएगी इतने लंबे ट्रैफिक से, जो कि घंटों इंतजार करना पड़ता है, घंटों जाम में फंसे रहते हैं लोग हर बार? हालांकि देखिए, कोशिश की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं उतनी सफल नहीं हो पाती है। पूनम जी, ट्रैफिक संचालन में अधिकारियों का बढ़ा जाना यह अकेला कोई कारण नहीं होता कि इसकी वजह से कोई ट्रैफिक के अंदर सुधार हो जाएगा। ट्रैफिक सुधार के लिए ट्रैफिक सड़कें हैं, अतिक्रमण हैं, मीडियन हैं, डिवाइडर हैं, और चौराहों पर जो बने हुए हैं अटपटे से चौराहे, जिनको मैं कहूंगा कि सड़क कहां से आ रही है, चौराहे के बीच में मीडियन टकराता है। ये इतनी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनके अंदर इनमें काम करना पड़ेगा। ये मात्र जो ये काम किया है, देखिए, स्टाफ में अधिकारियों का बढ़ाया जाना ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। इसमें हमारे देखिए अभी 1500 के करीब कांस्टेबल है। कांस्टेबल तो बढ़ाई नहीं जा रही। और माफ करिएगा, मैं इनको सफेद हाथी कहूंगा कि इन अधिकारियों को 50 कांस्टेबल और चाहिए होंगे। जब ये आएंगे, इनके लिए दफ्तर चाहिए होगा, गाड़ी चाहिए होंगी, इनके लिए बहुत संसाधनों की आवश्यकता है। तो ट्रैफिक सुधार के लिए मात्र अधिकारियों का बढ़ाया जाना ये कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि आप कांस्टेबलरी को बढ़ाइए। दूसरा ये है कि ट्रैफिक के अंदर ट्रैफिक ट्रेनिंग नहीं है। देखिए, हमारे प्राचीन काल में भी शिक्षा के लिए सरस्वती मानी जाती थी, यमराज मृत्यु के लिए माने जाते थे, गणेश जी शुभ के लिए माने जाते थे। इसी तरह से पुलिस विभाग में भी अलग अलग ढांचे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट हैं। अब आप देखिए पुलिस में क्या होता है, थाने से उठाया ट्रैफिक में लगा दिया, ट्रैफिक से उठाया थाने पे लगा दिया। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ट्रैफिक संचालन एक बहुत बड़ा विषय है, ये आसानी से नहीं होता। मैं ये कह रहा हूं कि आज मेरे को आप एडिशनल डीसीपी से और सिपाही तक अगर कोई चौराहे के ऊपर चला दे, हाथ से चौराहे चला दे, तो मैं आपको मान जाऊं, मैं तैयार बैठा हूं। मैंने डीवाईएसपी रहते हुए बजाज नगर तिराया, गांधीनगर मोड़, रामबाग, इन पर ट्रैफिक चलाया है।
इवन रामनिवास बाग के चौराहे के आगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि ट्रैफिक इतना आसान नहीं है कि हमने 2 अधिकारी उधर बढ़ा दिए, 5 अधिकारी इधर बढ़ा दिए और इंस्पेक्टर बढ़ा दिए, मोटरसाइकिलें दे दी, वर्दी बदल देंगे। ऐसा नहीं होगा। ट्रैफिक के अंदर ट्रैफिक के घनत्व को देखना पड़ेगा। ट्रैफिक कहां ज्यादा आता है, कम आता है, उस सबको देखना पड़ेगा। मान लीजिए ड्रोन कर लिया, चलो अच्छी बात है, ड्रोन का विकास हुआ कि जहां भीड़ हो रही है वहां ड्रोन से पता लग जाए। तो हमारे सीसीटीवी जो कैमरे लगे हुए हैं भाई कमांड कंट्रोल के, ये भी बताते हैं। ये इतने सारे लगे हुए हैं, इतने हर चौराहे पर लगे हुए हैं, फिर भी चौराहे पर ट्रैफिक नियमों की अवहेलना होती है। मैं देखता हूं, रामबाग पे देखता हूं, मैं जेडीए सर्किल पे देखता हूं, लेकिन क्या वहां कंट्रोल रूम वालों का निगाह इन पे नहीं है कि आदमी जेब्रा क्रॉसिंग पार करके खड़ा हुआ है, वहां खड़ा हुआ सिपाही उनकी फोटो खींचता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि ट्रैफिक एक बहुत बड़ा विषय है और मात्र अधिकारियों के बढ़ाए जाने से, मात्र उनकी वर्दी बदलने से, मैं ये देखता हूं कि अभी जितने इंस्पेक्टर हैं, मैं राउंड लेता हूं, मैं भी तो आता हूं सड़कों पे, मैं भी तो चलता हूं, पर मैंने एएसआई से ऊपर का कोई अधिकारी चौराहे पर खड़े होते नहीं देखा। अब आप बताइए, ये आप 9 अधिकारी और ले आएंगे। अरे भाई, सड़क पर तो खड़ा तो मिले, कभी इंस्पेक्टर खड़ा मिले, ट्रैफिक संचालन करता मिले, डीवाईएसपी मिले, सब एसी में बैठे रहते हैं। जब तक ये एयर कंडीशन रूम से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक ट्रैफिक में सुधार नहीं होगा। आप देखिए, रामबाग पर देखता हूं, अभी आया हूं मैं वहां से, अब मैं अंबेडकर सर्किल पर आया हूं, सारे सिपाही, सारा जाप्ता किनारे पर गुमटी में बैठा रहता है। मुझे बताइए, मैंने जब नौकरी की यहाँ 2014 में, तो पीक टाइम में, जब सुबह का टाइम है 9:30 से 11:30, शाम को 5:30 से 7:30, हर अधिकारी को फील्ड में रहना पड़ेगा, चौराहे पे रहना पड़ेगा और आपको दिखाना पड़ेगा कि वहां ट्रैफिक आप संचालन कर रहे हैं। मैं कुछ समय से देख रहा हूं, 5-7 सालों से, 10 सालों से तो कुछ हुआ ही नहीं है। अरे भाई, कहां चले गए जो अधिकारी अभी मौजूद है? वो कहां रहते हैं? उनको चेक कौन करता है? अब आप बताइए, मान लीजिए डीजी साहब वहां अटक गए, उसके अंदर भीड़ भाड़ में, तो इसकी वजह ये थोड़ी है, डीजी साहब तो बताओ, यहां तो रोज अटकते हैं लोग, हैं, इतनी भीड़ लगती है, हर जगह जाम लग जाता है। तो कारण यह है पूनम जी कि मात्र इस वजह से कि हमने इतने जाब्ता बदल दिया, हमने ड्रोन की व्यवस्था कर दी, हमने ये कर दिया। मैंने अभी पूछा ट्रैफिक में, तो ट्रैफिक वालों ने कहा कि साहब ये कुछ भी कर ले, 50 आदमी इन अधिकारियों को चाहिएंगे, गनमैन चाहिएगा, 2 ड्राइवर चाहिएंगे, इनको गाड़ी चाहिएगा, सिपाही तो 1500 है और बीट पॉइंट कितने हैं? 72। चलिए जवाब ले लेते हैं। योगेंद्र जी, आऊंगी आपके पास एक चीज का और यहाँ पर जिक्र करना जरूरी हो जाता है कि डीजीपी राजीव शर्मा जब फंसे तो इस समस्या की ओर ध्यान भी गया, लोगों का ध्यान गया, शासन प्रशासन का, नहीं तो आम जनता के ऊपर तो किसी का ध्यान नहीं है कि जनता कितनी परेशान हो रही, घंटों जाम में फंसी रहती है। चलिए, सूरज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज जी, सबसे पहले बहुत स्वागत आपका। सूरज जी, जिस प्रकार से अब तस्वीर बदलने की बात की जा रही है, ड्रोन के जरिए निगरानी होगी, स्पेशल राइडर्स जो हैं, लेकिन उनके लिए क्या पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया गया है? देखिए पूनम जी, ये जो ट्रैफिक का विषय है, इस पे 2 दिन 4 दिन तो बार बार कुछ मीडिया रिपोर्ट्स है कि डीजीपी फंस गए और इसलिए सब हो गया। ऐसा नहीं है, ये साल भर से लगातार सारे प्रयोग करके भी देखे गए हैं और जो अधिकारियों की रिपोर्ट है, इसके अलावा सर्वे एजेंसियों को देकर के, जेडीए और 4-5 हमारी जो एजेंसी हैं, उन सब से सर्वे करा करके इसका समाधान निकालने का प्रयास किया गया है। ठीक है, आप कह रहे हैं प्रयोग करके देखे गए, और अगर ऐसा होता, आपने कुछ किया होता, तो देखिए सर, तस्वीर आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि कितनी परेशानी होती है आम जनता को, तब कोई ध्यान क्यों नहीं दिया गया, तब जनता को ट्रैफिक से निजात क्यों नहीं मिली? सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है कि ध्यान अभी आप लोगों का कहीं ना कहीं गया जब डीजीपी फंसे। तो मेरी बात पूरी करने का मुझे आप अवसर दें, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, उसके बाद में आपके जो क्वेश्चन है मैं पूरा एक उसका जवाब दूंगा। ऐसा है कि आज जब कोई चीज जमीन में जड़ें चल रही होती है, जब पेड़ बाहर निकलता है तो मालूम चलता है कि नीम का है, पीपल का है या ये बबूल का पेड़ है। तो ये जो सारा काम है, ये ढांचागत स्तर का काम होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है। अभी आपने देखा होगा कि अभी जो मेट्रो की घोषणा हुई है वो बिल्कुल वायबिलिटी के साथ में, और हरमाड़ा से लेकर के पलासपुरा तक की मेट्रो का जो प्लान है, क्या एक दिन में हो गया? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात करें हम, तो द्रव्यवती नदी के अंदर है जो एलिवेटेड रोड का पूरा प्लान निकल के जेडी की मीटिंग 4 हो चुकी है, क्या एक दिन में हो गया क्या? और रिंग रोड जो उत्तरी कॉरिडोर अटकी हुई थी पिछले कई वर्षों से,
उसकी जो घोषणा भी एकाएक नहीं होती है, इनके लिए सब प्लान चलते हैं। अभी ये जो आज आप ड्रोन की बात कर रहे हैं, अभी 10 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुलिस मुख्यालय में बैठ करके पूरी 4 घंटे मीटिंग ली है, और उसमें 1 घंटा पूरी ट्रैफिक व्यवस्था, न सिर्फ जयपुर बल्कि जितने भी महानगर है और रोड एक्सीडेंट्स जो बाईपास पे होते हैं, सबके बारे में उन्होंने गहन चिंतन मनन किया। और इसके साथ जो रिपोर्ट्स उनके पास में थी पहले, वो अधिकारियों के सामने रखी है। 4 घंटे के अंदर भी वहां चाय पीने थोड़ी जाता है मुख्यमंत्री, तो सारा रख के प्लान उनसे लिया है, और खुद का जो सरकार का प्लान है वो दिया है कि आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और आज सरकार की ये मंशा है कि जयपुर का क्या पूरे राजस्थान के अंदर कोई भी व्यक्ति सड़क सुरक्षा के चलते हुए और मौत का शिकार भी नहीं हो, साथ ही ट्रैफिक जाम में फंस करके उनका जो बहुमूल्य काम होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं स्कूल से लेट होते हैं, हॉस्पिटल में मरीज लेट होते हैं, एम्बुलेंस फंसती है, और साथ में ऑफिस का जो लोग जाने वाला है उन सबको सहूलियत मिले, इसको देख करके जो प्लान है पूरा किया गया है। और अगले कुछ ही महीनों के अंदर आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो आज ये जो बात की, हमारे जो पुलिस अधिकारी बैठे हैं काफी काबिल रहे, उन्होंने ट्रैफिक में भी रहे ये, और मैं इनको जानता हूँ, काफी जयपुर की सड़कों में सब इनको लोगों ने देखा है और इन्होंने भी काम किया है। साथ ही ऐसे जो अधिकारी हैं, जो अनुभवी अधिकारी हैं, उनको सबको ला करके इस फील्ड में लगा रहे हैं। साथ ही हमारी तो सरकार की योजना है कि जो रिटायर्ड जिन अधिकारी भी हैं, अधिकारियों के जिनका ऊपर अच्छा अनुभव जिम्मेदारी है, होती है, उनका भी जिम्मेदारी मार्गदर्शन होती लेंगे। है, योगेंद्र उनका जी भी भी कह रहे थे इस बात को। सर सुनिए, तो जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है ना, वो खुद भी नदारद रहते हैं, वो सिर्फ एसी में बैठकर हवा खाते हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, योगेंद्र जी हैं, पूर्व ट्रैफिक अधिकारी हैं, वो खुद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका ये कहना है, देखिए आम जनता की भी समस्याएं आपको कहीं ना कहीं सुनने में मिलती होंगी कि किस तरीके से जो है जिन अधिकारियों के ऊपर जिम्मेदारी होती है, फिर निगरानी उनकी भी होनी चाहिए कि वो अपनी ड्यूटी पूरे तरीके से निभा रहे हैं या नहीं। निश्चित तौर पे होनी चाहिए, और करते भी, और जो लापरवाही करते हैं उनके खिलाफ में सख्त एक्शन भी हो रहा है। आपने देख रहे होंगे लगातार है कि पिछले 4-5 दिनों से जिन्होंने भी नौकरी करने में, अपनी ड्यूटी निभाने में, निर्वहन करने में कहीं भी लापरवाही की है, चलिए सूरज जी आऊंगी, चलिए संदीप जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी, क्या विपक्ष इसे सिर्फ एक घोषणा के रूप में देख रहा है, या फिर वास्तविक बदलाव जो है, जो कहा जा रहा है, वाकई संभावना है बदलाव होगा, ट्रैफिक से मुक्ति मिलेगी जनता को? पूनम जी, जिस प्रकार से आज जयपुर की, नहीं पूरे राजस्थान की अगर ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ी हुई है तो वो बहुत ही चिंताजनक है, मगर उसके लिए अगर कोई सुधारात्मक अगर कोई प्रयास किए जाते हैं तो कांग्रेस उसका स्वागत भी करती है। मगर आप देखेंगे पिछले कुछ सालों से हालात इसे बदते बदतर है जयपुर के, कि आप अगर अभी आपने इंट्रो में भी बताया कि कोई 2-4-5 किलोमीटर का भी जाना चाहे ना तो उसको 10-5 मिनट लगने की बजाय उसको आधा 1-1 घंटा तक इंतजार करना पड़ता है। तो सरकार को, राज्य सरकार को ये स्पष्ट है कि जहां ट्रैफिक की व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है उस पर पूरी गंभीरता से काम करना चाहिए। आप देखें ट्रैफिक व्यवस्था जो ऐसी व्यवस्था है जिससे आदमी की पूरा दिन की उसकी दिनचर्या बदल जाती है। अभी अपने को मान लो कोई 5 किलोमीटर जाना हो और अगर उसमें 1-2 घंटे लग जाए और उस पर ही अगर पूरा समय निकल जाए तो उसका पूरा जो दिन का जो शेड्यूल है वो पूरा प्रभावित होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जयपुर में जिस प्रकार से पिछले दिनों से स्थिति खराब है ट्रैफिक की, और वैसे जैसे अभी डीजीपी साहब एक कोई प्रोग्राम में जा रहे थे, एक वीआईपी उनका मूवमेंट जो भी अपन कह सकते हैं था, और उसमें वो उलझे, तब उनको पता चला कि वास्तव में स्थिति क्या है। मगर ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई वीआईपी का अगर मूवमेंट हो और वहां पर अगर वो ट्रैफिक में उलझ जाए और तभी उनको सुध आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज देखें जयपुर की हालात क्या है, मैं आपको बताऊंगा कि अतिक्रमण हटाने चाहिए, मगर उस पर कोई सरकार का ध्यान नहीं है। अतिक्रमण आप हटाएंगे सड़कों से, निश्चित रूप से ट्रैफिक बाधित नहीं होगा और सुचारू रूप से चलेगा। दूसरी बात है, सड़कों की स्थिति खराब है, एक गड्ढा हर 2 किलोमीटर पे आप चला जाए, कोई ना कोई बड़ा गड्ढा है, आप वहां पर कोई ना कोई निर्माण कार्य चल रहा है सड़क का, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, उसकी वजह से ट्रैफिक पूरी तरह से बाधित हो रहा है। सड़कों के बीच में इवेंट हो रहे हैं, बिल्कुल रास्ते हैं जहां पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, उसके बावजूद भी इवेंट की परमिशन दी जाती है, वहां पर ट्रैफिक जाम हो रहा है। तो कुल मिला के बात ये होनी चाहिए कि सरकार को इस पे त्वरित तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए, न कि एक इवेंट के तौर पे काम करना चाहिए। भाई कोई वीआईपी मूवमेंट हुआ और वो ट्रैफिक में उलझा और इस वजह से हमने आनन फानन में कार्रवाई कर दी। अभी योगेंद्र जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे, जो पुलिसकर्मी हैं, जो ट्रैफिक की जिम्मेदारी है, वो तो यहाँ इनसे वाहन चालकों से अवैध वसूली में लगे रहते हैं, उनका तो ध्यान दूसरी तरफ में रहता है, वो ट्रैफिक करते ही नहीं है, उसको सुचारू रूप से अपने को जिम्मेदारी नहीं समझते। दूसरा आपको मैं बताऊं, अगर कोई रोड लाइट कहीं खराब हो जाती है तो वहां की स्थिति देखिए, वहां कोई संभालने वाला ही नहीं है।
तो सरकार को इस पे काम करने की जरूरत है। इस पे सिर्फ और सिर्फ बहानेबाजी करने की जरूरत नहीं है। इसको एक इवेंट के तौर पे नहीं मान के इनको मिशन के तौर पे मानना चाहिए। आज जयपुर की स्थिति बहुत खराब है, बहुत विकट स्थिति है। आप चाहे सिक्कर रोड देख लें, चाहे आगरा रोड देख लें, चाहे आप इधर सोडाला से जो मांस रोड से आने वाली जो रोड है वो देख लें, यहां तक कि अपनी 200 फीट बाईपास है वो भी जाम है। तो आखिर हो क्या रहा है? जिम्मेदार कहां पर बच के जा रहे हैं? जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं। तुरंत प्रभाव से इनको जैसे जो सड़कों की हालत खराब है उसको ठीक करना चाहिए। बारिश के दिनों में देख लो, अभी 5-7 दिन पहले बारिश आई थी, जयपुर की क्या स्थिति हो गई? आप वहां घंटों से नहीं निकल पा रहे, तो ये क्या स्थिति है? आखिर आम आदमी की समस्या के कोई सुनने वाला नहीं है इस सरकार में, मगर सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। आम आदमी की सरकार यही तो व्यवस्था करने के लिए रहती है, और क्या रहती है भाई? आपको ट्रैफिक मुक्त आपको रास्ते सड़कें मिल जाए, आप त्वरित प्रभाव से अपने काम आपके करके पास आ जाएं। योगेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, आपने बहुत करीब से सारी चीजों को समझा है, जाना भी है जनता की समस्याओं को भी। और जो कि सूरज जी अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि ठीक है, हमने पहले भी काम किए हैं, धीरे धीरे समय लगता है, काम होगा। क्या समाधान आप कहेंगे, सरकार को बताना चाहेंगे कि देखिए, ताकि जल्दी से जल्दी जो है, देखिए समय लगता है, मैं भी मानती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं एक समाधान जिसके जरिए जल्दी से जल्दी काम हो और जो कि जनता को निजात मिल सके ट्रैफिक जाम से। देखिए, व्यवस्थाएं पूरी की जा रही हैं, ठीक है, सरकार का भी अपना कहना है कि समय, लेकिन कम समय में कुछ अच्छी चीजें जो हो सके। और ड्रोन की यहाँ पर बात की जा रही है, आपने इससे पहले जिक्र किया था सीसीटीवी का। निगरानी तो सीसीटीवी के जरिए भी रखी जा सकती है, ड्रोन से अगर निगरानी करेंगे तो क्या इससे और प्रभावी बनेगी ये पूरी जो सिस्टम है? देखिए पूनम जी, सबसे पहले तो वीआईपी मूवमेंट हमारे यहाँ क्या है, एयरपोर्ट से लेकर के सिविल लाइंस तक का वीआईपी मूवमेंट। जैसे ही मुख्यमंत्री हो या कोई बाहर से बड़े अधिकारी आ रहे हो, बड़े मंत्री आ रहे हो, तो वीआईपी मूवमेंट जब होता है, और आप देखिए, मैं समझता हूं दिन में 1-2 बार तो हमारे सीएम साहब का आना जाना, राज्यपाल का आना जाना होता है। बिल्कुल। मैं जब यहाँ पर इंस्पेक्टर था तब भी मैंने इनको राय दी थी कि सिविल लाइंस में बड़े बड़े बंगले हैं, उनमें से एक बंगला लेकर के 15 या 20 फीट ऊपर टावर बना दिया जाए कि वहां से एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के माध्यम से वो सीधे वहां उतर जाएं सिविल लाइंस पे, और वो वहां चले जाएं। लेकिन ये काम, जबकि बहुत मुश्किल नहीं है ये काम, वहां बड़े बड़े बंगले जिनमें अतिक्रमण कर रखा है, जो ऐसे मंत्री और ऐसे लोग हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, उनके परिवारजनों ने अतिक्रमण कर रखे हैं। ये बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं कि वहां पर हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करें और वीआईपी मूवमेंट को कम से कम करें। और सड़क के ऊपर देखिए, एक बार जेएलएन मार्ग भवानी सिंह रोड पर ट्रैफिक रोक दिया जाता है तो ये समझिए कि 6 घंटे तक ठीक नहीं होता वो किसी भी सूरत में। दूसरा, उसके अलावा उप मुख्यमंत्री और मंत्री कई हैं, उनकी गाड़ियों में सायरन लगे हुए हैं, वो चलते ट्रैफिक में सायरन बजाते हैं। उनके जो नुमाइंदे हैं एस्कॉर्ट वाले, वो रुक करके ट्रैफिक को डिस्टर्ब कर देते हैं। फिर ट्रैफिक एक बार डिस्टर्ब होने के बाद में पूनम जी कंट्रोल में नहीं आता। नंबर 2, रुचि के अनुसार ट्रैफिक के अंदर पोस्टिंग होनी चाहिए। अगर किसी को ट्रैफिक में इंटरेस्ट है, जैसे मुझे ट्रैफिक में इंटरेस्ट था कि मैं ट्रैफिक के अंदर एक्सपर्ट बनूं, मैं ट्रैफिक में चौराहे चलाना जानता था, मैं अकेला कर रहा था काम, तो इसी तरह से जो ट्रैफिक में इंटरेस्टेड है उनका ट्रैफिक में अपॉइंटमेंट किया जाना चाहिए, कोई सजा के बतौर नहीं किया जाना चाहिए। तीसरा, ट्रैफिक संचालन की शिक्षा, इसका सबसे कम अभाव हमारे अभाव है, इसके अंदर किसी को जानकारी नहीं है। अभी आपने सुना होगा जैसलमेर में ईवी गाड़ी, इलेक्ट्रिक वाहन का चालान बना दिया कि आपके पोल्यूशन नहीं है। बताओ, यहां जयपुर में बना दिया आपके पोल्यूशन नहीं है ईवी का, और वो कह रहा है, मैंने सोशल मीडिया पे देखा, वो कह रहा है कि भाई मेरी तो पोल्यूशन फ्री है, इसमें सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं। उन्होंने कहा नहीं, आपके लिखा हुआ नहीं है, हम नहीं जानते, हम चालान बनाएंगे। फिर दूसरा, आप देखिए लाइट उसके ऊपर, कांचों के ऊपर फिल्म लगी हुई हो, फिल्म लगी हुए का चालान बनाएंगे। लेकिन अगर जाली लगी हुई है जो 30% के आसपास है, जिसमें आर पार दिखाई देता है, उसमें कैसे चालान बना दोगे आप? फिल्म का, आपकी बातों का जवाब ले लेते हैं योगेंद्र जी, समय की कमी है, आपकी बातों का जवाब ले लेते हैं। सूरज जी क्या कहेंगे? देखिए, समाधान तो बहुत सारे हैं और कम समय में आप बहुत कुछ चीजों को सुधार सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप जिस तरीके से कह रहे हैं समय लगता है, ठीक है, अब आप जो करेंगे उसमें समय लगेगा, लेकिन जैसा कि योगेंद्र जी ने कहा, कई बार ध्यान आकर्षित किया गया, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते हैं समाधान की ओर। नहीं है क्या, हमारी तो सरकार देखिए आपकी सोशल मीडिया नजर रखने के लिए पूरी हुई, और कुछ
है तो तुरंत उस पर एक्शन होता है। दूसरी बात मैं कहूंगा कि राजस्थान का दुर्भाग्य, हम एक बार इसको पॉलिटिकल एंगल को छोड़ भी दें कि ये सरकार बीजेपी की है तो कांग्रेस पे लग जाती है और तो बीजेपी पल्ला जाएगी, उसको अपन छोड़ करके बात करें तो दुर्भाग्य ये रहा कि हर 5 साल में सरकारें बदलती है। और जो प्लान है, आप ये देखिए द्रव्यवती में जो रिवर फ्रंट बना था वसुंधरा जी के समय में, उसी समय एलिवेटेड रोड का प्लान पूरा बना हुआ था, लेकिन जो 5 साल सरकार आई तो किन्हीं निजी स्वार्थों के चलते हुए उस पूरे प्लान को अटका दिया और उस नदी को भी पूरा जो है वो गंदा कर दिया। अब दोबारा से उस पर काम चल रहा है और उसमें रिवर फ्रंट के साथ साथ में एलिवेटेड रोड का भी प्लान है जो बन रही है, बहुत जल्दी चालू हो जाएगी। साथ ही जो उत्तरी रिंग रोड है तो उस समय पूरा काम करके लगभग पूरा प्लानिंग तैयार हो गया था, जेडीएसएल का सारे अधिकारियों को बदल दिया गया। और चलो ठीक है आपके अधिकारी आप लाइए, लेकिन जनता ने क्या बिगाड़ा है? तो जनता की सहूलियत के लिए जरूरी था कि उत्तरी जो रिंग रोड था उसका काम प्रारंभ होता, नहीं हुआ। अभी किया सरकार ने। दूसरा मेट्रो, आप देखिए जो मेट्रो चल रही है अभी शहर के अंदर, वो क्या वाइबल है क्या? तो जयपुर का जो ट्रैफिक है वो ट्रैफिक सीतापुरा से पूरा जो एरिया बाहर का है, जोटवाड़ा है, हरमाड़ा है, चांदपोल है, वहां से होते हुए निकलता है, एसएमएस हॉस्पिटल है, जितने भी इंस्टीट्यूट्स है वहां के लिए आता है, तो नहीं था। लेकिन अभी जो सेकंड फेज की घोषणा हुई है और इसको तुरंत करने के लिए कहा गया है, इसमें हरमाड़ा टोडी से लेकर के पूरा सिक्कर रोड आएगा और अंबावाड़ी आएगा और बंटी ठीक है, पार्क आएगा, ठीक है, एसएमएस हॉस्पिटल ठीक आएगा, है, संचार सूरज रोड जी, आएगी। सूरज जी, ठीक है, समय की कमी है। संदीप जी, ये जो समाधान किया जा रहा है, जो तस्वीर बदलने की तैयारी है, आपको लग रहा है दीर्घकालिक समाधान है या फिर तात्कालिक मैनेजमेंट? ट्रैफिक की जो व्यवस्था है वो दीर्घकालिक होनी चाहिए, मगर जिस प्रकार से इन्होंने जो व्यवस्था की है, अभी आमूलचूल परिवर्तन किया है, उससे मेरे को लगता नहीं कि कोई ट्रैफिक में कोई स्थायी निजात मिल पाएगी। ट्रैफिक में सबसे बड़ी जो मैंने बताया कि जो पुलिसकर्मी हैं जो ट्रैफिक चौराहे पे जो खड़े हैं, उनको मुस्तैद और उन पे त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता है अगर कहीं लापरवाही होती है। देखो सबसे बड़ी बात यह है कि ये बड़ी संख्या में तैनात तो है, मगर ये तैनात होकर अपना जिम्मेदारी से काम नहीं कर पा रहे, जबकि जो इनके उच्च अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जनता की मांग है और ट्रैफिक मुक्त जयपुर होना चाहिए और इसमें किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। सरकार में अगर कहीं खामी है तो उसको तुरंत प्रभाव से उस पर एक बैठक बना लेकर उस पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करके और उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए तस्वीर तो बदलने की तैयारी है और कहा भी जा रहा है कि जल्दी से जल्द जो है जनता को ट्रैफिक से निजात मिलेगी, लेकिन अब देखना होगा कि कब तक निजात मिल पाती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार।